गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम पारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज के सेशन में बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो मिडिवल हिस्ट्री है। मिडिवल हिस्ट्री के पार्ट 12 लेकर आया हूँ। इसके पहले 11 वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। इसके अतिरिक्त मॉडर्न हिस्ट्री मैं ख़त्म कर चुका हूँ, उसे आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत से सारे मैथ और साइंस का भी वीडियो मैं डाल चुका हूँ। यदि साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके भी पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ जो है इस चैनल पे भारत के हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हर एक सब्जेक्ट का भी तैयारी कराई जा रही है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। और इस चैनल का खास बात यह है कि इस चैनल पे किसी प्रकार का पेड बैच नहीं चलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करना इसका उद्देश्य है, और आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने में भी कुछ नहीं जाता है। जब इतना हम मेहनत करके आप लोगों के बीच इतना अच्छा क्वालिटी वाला वीडियो जब ला रहा हूँ तो आप लोगों को इतना तो ज़रूर बनता है। और साथ ही साथ लाइक कीजिए और सुंदर से सुंदर कमेंट कीजिए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि ये जो टॉपिक जो है फिरोज शाह तुगलक जो शासक है, उसके पहले थोड़ा सा इसके पहले वाला वीडियो में इसका चर्चा कर चुका हूँ। जो बाकी है उसको हम लोग देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने एक अलग से निर्माण विभाग बनवाता है, जिसमें 300 से अधिक नगर यानी शहर का निर्माण कराता है। जिसमें से कुछ मुख्य शहर का नाम मैंने लिखा हूँ, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला। ठीक है, ये इस प्रकार के कुछ मुख्य शहर है। ये जौनपुर है अपने भाई के यादगार में उसने बनवाया था, क्योंकि उसके भाई का डेथ हो गया था। उसी के यादगार में एक शहर का स्थापना करता है, जिस शहर का नाम है जौनपुर। ठीक, जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसने 1200 से अधिक बाग बगीचा बनवाया। 1200 से अधिक बाग बगीचा बनवाने का उद्देश्य यही था उसका कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों के फलों में क्वालिटी में बदलाव हो सके। ठीक है, सुधार, उसकी गुणवत्ता में सुधार आ सके। ठीक, इसने नहरों को जाल बिछवा दिया। कौन? ये फिरोज शाह तुगलक ने नहरों को जाल बिछवा दिया। मैंने अपने राज्य में इतना ज़्यादा नहर निर्माण कराया कि जिधर जाइए उधर नहर ही नहर। कोई ऐसे खेत नहीं है जहाँ तक सिंचाई की व्यवस्था नहर से ना हो। इतना नहर बनवा दिया। इसी समय सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए कर लिया जाना शुरू हुआ। ठीक, जो किसान सरकारी नहर से सिंचाई करता था उसे हक़-ए सर्व नामक कर यानी टैक्स देना पड़ता था। ठीक, जो कुल जितने भी उपज होता था, अनाज होता था, उसका 10% यानी 10वां भाग होता था। ठीक, इसके दरबार में सर्वाधिक दास यानी 1,80,000 दास थे। अगर किसी राजा के पास पूरे मध्यकालीन इतिहास में अगर किसी के पास अगर दास था तो सबसे ज़्यादा दास था तो ये फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 दास इसके पास था। इसने दासों को देखभाल के लिए एक अलग विभाग बनवाया, जिसका नाम रखा गया था का दीवाने बंदगान। क्या नाम रखा गया था? दीवाने बंदगान। ये जो दीवाने बंदगान जो जितने भी उसके 1,80,000 दास था सब
उस सब को देख रेख करता था सब। ठीक, इसने बेरोजगारों का भी बेरोजगारी भत्ता दिया। जो व्यक्ति बेरोजगार है, कोई काम अगर नहीं लग रहा है तो उसका बेरोजगारी भत्ता भी देता था। एक राजा होने का फर्ज निभाता था। ठीक, एक गरीब अनाथ असहाय के लिए इसने एक अलग से विभाग बनवाया, जिस विभाग के नाम रखा था दीवाने खैरात। क्या नाम रखा था? दीवाने खैरात। जो व्यक्ति गरीब होता था, अनाथ होता, असहाय होता था, उसके सहायता के लिए इस विभाग का स्थापना किया था। ठीक, इसने दर उल सफ़ा नामक एक मुफ्त अस्पताल भी बनवाया था। ठीक, एक अस्पताल जो बनवाया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर लोगों को सेवा की जाती थी, उसका नाम था दर उल सफ़ा। यह सरकारी खर्च पर हज की यात्रा कराने वाला पहला भारतीय शासक बना। ठीक, विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय के लिए इसने एक अनुवाद विभाग बनवाया। इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। जो फिरोज शाह तुगलक जो था, इसको सल्तनत काल के क्या कहा जाता था? अकबर कहा जाता था। कि अकबर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो गुण अकबर में था, लगभग में वही गुण तुम्हारा फिरोज शाह तुगलक में था। ये दिल्ली में टोटला दुर्ग का निर्माण करवाया। तो पूछ देगा कि दिल्ली में टोटला दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। इसी के समय प्रथम बार ही हिंदू धर्म ग्रंथ को फारसी में अनुवाद करवाना प्रारंभ किया। सबसे पहले अगर कोई शासक हिंदू धर्म को छेड़छाड़ किया, भाषा में परिवर्तन करके उसको अनुवाद कराने का प्रयास किया, तो ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक, इसी के द्वारा फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक लिखा गया। इसके दरबार में बर्नी नामक विद्वान रहता था। इसने फतवा ए जहादारी तथा तारीखे फिरोज शाही नामक 2 पुस्तक लिखा था। ठीक, तो जो ये बर्नी जो दरबारी जो था, दरबार में एक विद्वान रहता था, उसका जो 2 पुस्तक को जो नाम है, जो एक पुस्तक के जो नाम है, जिसका नाम है फतवा ए जहादारी, दूसरा पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। ठीक, इसका मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गया। किसका? फिरोज शाह तुगलक जो है, इसका मृत्यु कब हो जाता है? 1388 में हो जाता है। ठीक, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पर पड़ता था? बिहार शरीफ। कहाँ पर पड़ता था? तुगलक काल में बिहार का राजधानी पड़ता था कहाँ पे? बिहार शरीफ। ठीक, अब इसका हम लोग का फिरोज शाह तुगलक के कुछ सैन्य अभियान था, उसके बारे में हम लोग देखें। ठीक, फिरोज शाह 1359 ईस्वी में उड़ीसा के जाजनगर पर चढ़ाई किया और जगन्नाथ मंदिर को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, तोड़ फाड़ कर फिट कर दिया। ठीक, वहाँ से तोड़ भी दिया, नष्ट भी किया, वहाँ से बहुत से सारे धन भी लूट कर लेकर आया। क्योंकि पहले जो था राजा, जो महाराजा होता था, वो मंदिर में ही अपना जो धन को छुपाता था। जब ये मुस्लिम शासकों का जब ये पता चला जो यहाँ भारत में जो भी राजा है अपना धन कहाँ रख रहा है, ये मंदिर में रख रहा है, तो उसी मंदिर को ही तोड़ देता था, उसको खुदाई करा के उसमें से जो भी धन प्राप्त होता था, सोना चांदी, जो भी हीरा वगैरह मोती वगैरह प्राप्त होता था, ठीक, तो उसको क्या करता था? लेकर चला जाता था। ठीक, तो मेन मंदिर तोड़ने का उद्देश्य वही था। ठीक, 1365 ईस्वी में कांगड़ा यानी जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नागरकोट के दुर्ग पर चढ़ाई किया और वहाँ के ज्वालामुखी मंदिर को भी क्या कर दिया? इसने नुकसान पहुँचाया।
इसने सैन्य पदों को अनुवांशक अनुवांकत बना दिया। यानी कहने का मतलब जो अगर मान लीजिए किसी का पिता अगर इसके सैनिक हैं, तो अगर वो अगर हटते हैं तो उनके लड़का उसी जगह पर सैनिक बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए अनुवांकत बना दिया। ठीक, उसके बाद से क्या कर दिया, अगला हम लोग टॉपिक आता है नसीरुद्दीन महमूद। कौन आता है अगला जो शासक निकल के आते हैं? नसीरुद्दीन महमूद। ठीक, इसके समय तुगलक वंश का बिखराव बहुत तेजी से होने लगा। किसके समय? अगर सबसे पहले तुगलक वंश का जो बिखराव हुआ तो नसीरुद्दीन महमूद के समय में हुआ। इसके बारे में कहा जाता है इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक था। जो नसीरुद्दीन महमूद का जो साम्राज्य तो था दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। इनके पंजाब का सूबेदार खिजर खान खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। ठीक है, जो पंजाब के एक सूबेदार रहते थे वो अपने आप को कह दिए जो हम किसी के अधीन नहीं हैं, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। तैमूर मध्य एशिया का एक खूंखार आक्रमणकारी था। ठीक है, 1369 ईस्वी में अपने पिता के मृत्यु के बाद यह समरकंद का शासक बन गया। ठीक, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का भारत पर आक्रमण करने का मेन उद्देश्य था क्या करना? धन को प्राप्ति करना, क्योंकि मुस्लिम जो भी शासक भारत पर आक्रमण किया तो उसका मेन टारगेट यही था कि यहाँ से धन को लूट कर लेकर जाना और इस्लामिक धर्म के प्रचार प्रसार करना। दूसरा कोई मुख्य उद्देश्य इस सबका नहीं था। मेन टारगेट धन लूटना और इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार करना, इतना दो काम हो जाता था। बाकी फिर इसके अतिरिक्त भी बहुत से सारे काम करता था, लेकिन मुख्य इसका टारगेट यही रहता था। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगला पार्ट में बहुत आप लोग जल्द भी लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।